हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है द एटमॉस्फेयर। आज हम एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो हैं, कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। पूरा डिटेल में आज हम एटमॉस्फेयर को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा जो है टॉपिक जो है वो आपके जहन में जो है वो बैठ सके, पूरा दिमाग में जो है टॉपिक जो आपके दिमाग में बैठ सके। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर जो है जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पूरा एटमॉस्फेयर जो है, जैसे जो हमारी ज़मीन और इसके ऊपर का पूरा जितना जो हमारा जो जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर जो है, इसके बारे में हम समझेंगे कि है क्या। तो जैसे फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है एटमॉस्फेयर इज़ अ गैसियस इन्वॉल्व सराउंडिंग द अर्थ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पूरा जो हमारी ये धरती जो है एक इन्वॉल्व की तरह, एक जैसे हम लिफाफा जिसको बोलते हैं उसकी तरह पूरा गैस से भरा हुआ लिफाफा मान लो जैसे। तो ये ज़मीन हमारी जो है इससे ऊपर का जितना भी पूरा एरिया जितना जितना भी है, सारी गैस जितनी भी गैसेस हैं, उनसे पूरा एक इन्वॉल्व की तरह जो है ये सराउंड किया हुआ है इसको, ज़मीन को। तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर है क्या कि एक गैसियस इन्वॉल्व है जो जिसने ज़मीन को सराउंड करके रखा हुआ है। ज़मीन के इर्द गिर्द पूरा एक गैसीय लिफाफे की तरह जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर पूरा है। तो आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक्चुअल में वेस्ट किसके ऊपर होता है कि इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी कितनी है, फिर उसके एयर्स की अलग डिफरेंट गैसेस जो हैं उनकी डेंसिटी, टेम्परेचर और कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी जो हैं, तो इनके ऊपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो वेस्ट होता है। एक्चुअल में हम जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसको हम 4 कंसेंट्रिक लेयर्स में जो हम डिवाइड करते हैं। हम एटमॉस्फेयर को समझने के लिए 4 जो है अलग-अलग डिफरेंट जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, 4 लेयर्स मीन्स परतें जो तह जो होती हैं उसमें एक किस्म के हम 4 लेयर्स में इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद समझते हैं। आइए देखते हैं कौन-कौन सी हैं 4 लेयर्स। फ्रेंड्स, हमारा जो ज़मीन से ऊपर का जो जैसे ही हम हमारी अर्थ जो है, अर्थ से हम जब ऊपर जाते हैं, तो अर्थ से ऊपर जो जैसे हम जाएँगे तो स्टार्टिंग में जो पहली हमारी लेयर आएगी उसको हम बोलेंगे द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है जी कोई अप टू 16 किलोमीटर, ज़मीन से ऊपर कोई 16 अप्रॉक्सिमेटली 16 किलोमीटर तक जो ज़मीन से ऊपर जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद आ गई स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है अप्रॉक्सिमेटली 16 टू 50 किलोमीटर के बीच में। जैसे मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर जो आ गया हमारी अर्थ से ऊपर कोई 16 किलोमीटर तक, अप्रॉक्सिमेटली 16 किलोमीटर तक जो एक लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और उससे ऊपर जाके जो है 50 किलोमीटर तक जो आता है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन जो है फ्रेंड्स वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर इसकी जो रेंज जो आती है ये अप्रॉक्सिमेटली 50 टू 85 किलोमीटर तक हम कहते हैं। यो 50 कहने का मतलब ये मैंने पूरा एक मतलब हायरार्की के हिसाब से बनाया है। जैसे-जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते चलते जाते हैं, तो उसी तरीके से जो है ये हमारी लेयर्स जो हैं वहाँ पे आती हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर जो है ज़मीन स्टार्ट जैसे ही अर्थ से हम ऊपर जाते हैं और 16 किलोमीटर तक जो है ये वो आती है। 16 से 50 तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है और उसके बाद 50 से लेकर 85 तक अप्रॉक्सिमेटली जो है वो हमारी मीज़ोस्फेयर जो है वो लेयर आती है। और फोर्थ वन जो है उसके बाद थर्मोस्फेयर जिसको हम कहते हैं। थर्मोस्फेयर जो है ये फ्रेंड्स 85 किलोमीटर अपवर्ड्स, 85 किलोमीटर से ऊपर की जो रेंज में जो लेयर आती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर। आइए इनको वन बाई वन करके हम समझते हैं इनकी क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या क्या इनके यो कंपोजिशन क्या है, इनका क्या क्या काम है और इसमें क्या क्या जो है खास इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे नंबर वन जो हमारा जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। आइए हम ट्रोपोस्फेयर को समझते हैं, ट्रोपोस्फेयर है क्या चीज़। एक्चुअल में द ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोवेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि
अर्थ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का जो लोवेस्ट रीजन जो है, लोवेस्ट जो लेयर जो है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है, जैसे मैंने बताया। इसमें होता क्या है, masses of the air are very well mixed together and the temperature decreases with altitude, most important point। और ये इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि इसमें होता क्या है कि masses of the air आर वेरी वेल मिक्सड अप। तो इसमें आपको जैसे पता है एयर्स की कंपोजिशन, जब मैं आप बाद में पढ़ाऊंगा एयर में कौन कौन सी गैसेस आती हैं कैसे सारा, तो इसमें क्या होता है कि एयर जो होती है, अलग अलग गैसेज जो होती हैं सारी, वो वेरी वेल मिक्सड होती हैं, मिक्स होती हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट याद रखने वाला वो क्या होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। ये आगे सारी लेयर्स का आपको ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है ये आपको याद रखनी है। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। होता क्यों है? एयर इन द ट्रोपोस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम द ग्राउंड अप। तो होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अल्टीट्यूड जैसे हम ऊपर हाइट में चलते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर में जो है विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एयर इन द ट्रोपोस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम द ग्राउंड अप। इसमें होता क्या है कि जितनी भी एयर जो है ट्रोपोस्फेयर में, वो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है जैसे ही अर्थ की जितनी वो अर्थ के टेम्परेचर से वो गर्म हो जाती है। मोस्ट क्लाउड्स, तो इसमें होता क्या है इसमें क्या होता है कि जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो क्या करती है, एनर्जी हीट्स अप फास्टर देन द एयर। तो सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, जो अर्थ सरफेस जो है वो क्या करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और हवा से ज़्यादा जो है वो जल्दी तेज़ जो है फास्टर जो है हीट वो गर्म हो जाती है। इसमें कहते क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि मोस्ट क्लाउड्स फॉर्म इन दिस लेयर एंड वेदर अकर्स इन द अर्थ ट्रोपोस्फेयर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द क्लाउड, जैसे हम बादल जो हमें दिखते हैं ना, तो वो इसी लेयर में बनते हैं। और वेदर अकर्स इन अर्थ ट्रोपोस्फेयर, और वेदर भी सारा जब मौसम कब चेंज हो जाता है, अभी गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बादल छाए हुए, ये सारे जितने भी सारे मौसम में चेंजेस जो आती हैं वो सारी किस में आती हैं, आज के ट्रोपोस्फेयर में आती हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स जो हैं वो इसी में बनते हैं। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जैसे आपको पता कि मतलब लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, छोटे छोटे ये एक वाटर वेपर्स जो हैं, छोटे छोटे वो होते हैं, जैसे ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो कहाँ पे, एयर में सस्पेंडेड रहती हैं हमेशा, वाटर वेपर्स की। तो वो इनविजिबल होती हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा इकट्ठा होकर कंडेंस हो जाते हैं वाटर वेपर्स, क्लाउड में आपको समझा रहा हूँ, क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ऐसे वाटर वेपर्स हमेशा रहते हैं वहाँ पे, जैसे एयर में मैं अब आप आगे जाके आपको बताऊंगा कि एयर की कंपोजिशन भी रहती है, तो वाटर वेपर्स हमेशा रहते हैं और वो इनविजिबल होते हैं। लेकिन जब क्या होता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और वो कंडेंस हो जाते हैं, तो वो विजिबल फॉर्म में आ जाते हैं सामने। तो तभी हमें ये होता है क्लाउड दिखते हैं, वाटर वेपर्स की शक्ल में वाटर वेपर्स होते हैं। लेकिन वो ज़्यादा जब कंडेंस हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, कंडेंस मीन्स एक जम जाना और इकट्ठा, मतलब जब ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, जम जाते हैं पूरे, ऐसे मतलब गाढ़ा हो जाते हैं पूरे। कंडेंस का मतलब गाढ़ा हो जाना, मतलब कि जैसे वाटर वेपर्स तो ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन जब साथ में बाद में जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो तब वो हमें विजिबल दिखते हैं, विजिबल फॉर्म में आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो उसी को हम क्लाउड्स कहते हैं। तो इसको भी अलग से आपको समझाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब इतना समझे कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। वाटर वेपर्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो जब कंडेंस हो जाते हैं तो क्लाउड्स हमें सामने दिखते हैं, वो हीट अप की वजह से, ये वो सारा। तो आइए आगे आज हम नेक्स्ट जो समझने वाले हैं, तो ये था ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर की आपको मैंने रेंज जैसे पहले बता दी थी, ट्रोपोस्फेयर की रेंज जो थी वो भी हमने पढ़ी। उसकी रेंज जो थी वो थी अप टू 16 किलोमीटर तक, जो थी वो उसकी 16 किलोमीटर तक जो उसकी रेंज थी। तो अब हम नेक्स्ट वन जो है वो समझेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में समझेंगे। सो आइए समझते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या चीज़ है। स्ट्रेटोस्फेयर भी एक लेयर है जैसे मैंने आपको बताया, और स्ट्रेटोस्फेयर भी जो है एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। इस लेयर की जो मैंने आपको रेंज बताई, ये कौन सी है, 16 to 50 किलोमीटर तक, 16 to 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है स्ट्रेटोस्फेयर की। तो आइए समझते हैं इसकी
क्या विशेषताएं क्या हैं, इसमें क्या खास है। फ्रेंड्स, स्ट्रेटोस्फेयर वो जैसे आपको मैंने बताया कि पूरा हायरार्की के हिसाब से पूरा बताया कि वो क्या है, लोकेटेड अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो आ जाती है, सेकंड वन जो आती है उसके हमारी अर्थ सरफेस जो है, जैसे अर्थ है, अर्थ से ऊपर जैसे हम जाएंगे 15 किलोमीटर तक, जैसे 16 तक मैंने बताया, 15-16 तक अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने बताया, तो वहाँ तक हम जाएंगे तो हम 15 और 16 किलोमीटर तक हम अप्रॉक्सीमेटली जब जाएंगे तो वो हमारी आ गई कौन सी, ट्रोपोस्फेयर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर के बाद की जो लेयर आएगी वो हमारी कौन सी आ जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगी। Here the temperature increases with altitude अनलाइक ट्रोपोस्फेयर। तो मैंने जैसे फ्रेंड्स पिछले में आपको बताया, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि हाइट के ऊपर जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन जहाँ पे वैसा नहीं, जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज होता है विद द अल्टीट्यूड। तो जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है अनलाइक द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा था हमने, वहाँ पे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये एक इसमें वो जो है डिफरेंस आ गया दोनों में। द इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ लेयर ऑफ ओजोन नियर एन अल्टीट्यूड ऑफ। तो इसमें होता क्या है कि ये आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, वो है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर जो होती है वो पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है एक ऐसी तह होती है, वो क्या करती है, प्रिवेंट्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो जैसे सन से जैसे भी अलग अलग रेज जो आती हैं, खतरनाक रेज भी आती हैं वहाँ पे, इंफ्रारेड रेज होगी, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, तो अलग अलग किस्म की जैसे हम वो रेज जो ऊपर से आती हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट जो होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं। वो क्या होती हैं, अगर हमारे ज़मीन पे पहुंच जाए तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, अलग अलग किस्म की बीमारी और पता नहीं क्या क्या, जहाँ पे तबाही हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ओजोन लेयर जो एक तह की तरफ हो, जैसे जैसे अम्ब्रेला की तरह हमारे पूरे इस धरती के ऊपर जो है वो छाई हुई है, कौन, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं ऊपर से, सन से जो आती हैं अल्ट्रा रेज, उनको जमीन पे आने से रोकती हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि जब वो एक पूरा एक अम्ब्रेला की तरह वहां पे पूरा एक तय हमारी बनी वहां पे बनी हुई है, तो हम वो करती हैं, अब जितने भी वो आती हैं सारी अल्ट्रावायलेट रेज और बाकी सारी जितनी भी इंफ्रारेड रेज होगी, जैसे सारी ये रेज जितनी भी आती हैं ऊपर से, उनको अपने आप में एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है ना, ये ओजोन लेयर एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ लेयर ऑफ ओजोन नियर एन अल्टीट्यूड। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली कोई 25 किलोमीटर के आसपास जो हमारा ओजोन लेयर जो है वो इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ये ओजोन लेयर वहाँ पे होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है कि जैसे ही ऊपर से वो सारी रेज आती हैं तो वो अपने उसमें एब्जॉर्व करती हैं, और धरती तक जो इतनी हमारी अर्थ तक जो है हार्मफुल रेज होते हैं उनको आने से प्रिवेंट करती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमारा ओजोन लेयर जो है, किसमें पता ओजोन लेयर क्या है, इसकी ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह सारी वो आगे आपको बताऊंगा। इसमें कहाँ कहाँ डिप्लीशन हो रही है, उससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो वो अलग से उसका टॉपिक बनेगा। तो फॉर द टाइम बिंग आपने ये स्ट्रेटोस्फेयर में समझना है कि जो इसका इसमें एक तो ये है कि जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और साथ में ये देखना है कि इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनको जमीन पे आने से रोकती हैं। सो आइए अगला नेक्स्ट वन देखते हैं ना, मीजोस्फेयर। तो अभी हम पढ़ेंगे मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है, तो ये भी एक लेयर है एटमॉस्फेयर की। मीजोस्फेयर में क्या होता है, द एयर मासेस आर रिलेटिवली मिक्स टुगेदर, द टेम्परेचर डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है अल्टीट्यूड के, फिर से जहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। मीजोस्फेयर में क्या होता है, एयर मासेस जहाँ पे रिलेटिवली मिक्सड हो जाते हैं, एयर मासेस जितने सारे रिलेटिवली जहाँ पे मिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे हमारा ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा था, फिर से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे हम ऊपर ऊपर चलते जाते हैं, वो टेम्परेचर क्या होता है जहाँ पे डिक्रीज होता जाता है। तो मैंने आपको बताया था ये हमारा मिजोस्फेयर जो है 50 to 85 किलोमीटर तक जो हमारा ये आता है हमारा मिजोस्फेयर। ठीक है, तो एक ये आ गया। उसके बाद क्या है,
डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। और उसके बाद है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रीच द लोवेस्ट एवरेज वैल्यू ऑफ अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस इन द मीजोस्फेयर। द मीजोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम, तो इसमें क्या होता है कि मैंने कहा जैसे ही हम ऊपर ऊपर चलते जाते हैं तो इसमें मीजोस्फेयर में क्या होता है, मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और लोवेस्ट एवरेज जो इसमें लोवेस्ट एवरेज रेंज जो पहुंचती है जहाँ पे, तो -90 डिग्री के आसपास तक चला जाता है टेम्परेचर इसमें। तो मीजोस्फेयर जो होता है वो कहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर टू एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 90 किलोमीटर, 85-90 जैसे मैंने बताया। तो इस रेंज तक जो है हमारा ये मीजोस्फेयर जो है वो एक्सटेंड है, जहाँ तक फैला हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ट्रोपोस्फेयर हमारी लेयर जो, जैसे ही हमारी अर्थ से ऊपर हम चले जाते हैं तो वो हमारा ट्रोपोस्फेयर आ गया, उसी ऊपर चलेंगे तो फिर उसके ऊपर क्या आ गया, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आ गया। स्ट्रेटोस्फेयर की भी अलग अलग विशेषताएं हैं, मैंने बताया जैसे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कोई 25 किलोमीटर के आसपास, उससे ऊपर हम जाएंगे जैसे तो हमारे आगे मीजोस्फेयर। आइए हम देखते हैं हमारा अगला जो ये फोर्थ वन जो है वो मैंने बताया कि उसके बाद इसकी जो है रेंज जो होती है 85-90 से ऊपर जो है, 85 से ऊपर की जो सारी जो है 85 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाते हैं तो वो थर्मोस्फेयर में आ जाता है। थर्मोस्फेयर में देखते हैं, ये है फोर्थ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इज लोकेटेड ओवर द मीजोस्फेयर। तो ये फोर्थ लेयर जैसे मैंने बताया, और ये है क्या, मीजोस्फेयर से ऊपर आती है। तो तो इसमें एयर, सॉरी इसमें एयर था सर, नहीं इसमें एयर है। इसमें क्या है, एयर जो है रियली थिन इन द थर्मोस्फेयर, इसमें रियली जो एयर जो होती है वो थिन होती है, इसमें बड़ी मतलब बड़ी कम जो है यहाँ पे एयर होती है। स्मॉल चेंज इन द एनर्जी कैन यूज लार्जर चेंज, तो यहाँ पे होता है क्या, अगर थोड़ी सी चेंज अगर एनर्जी में आए तो उसमें टेम्परेचर में बहुत सारा चेंज आ जाती है फिर। दैट इज वाई द टेम्परेचर वेरी सेंसिटिव। जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है सोलर सोलर एक्टिविटी, जैसे ही सूरज मतलब सोलर एक्टिविटी जो है, सूरज कैसा आई मतलब सोलर की एक्टिविटी पे सारा निर्धारित होता है कि टेम्परेचर वहाँ से बहुत बड़ा सेंसिटिव होता है। जैसे ही जैसे सन जहाँ पे अगर एक्टिव होता है तो थर्मोस्फेयर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक, 1500 डिग्री सेल्सियस तक जो है या उससे भी हायर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बड़ा सेंसिटिव होता है सोलर एक्टिविटी के हिसाब से, सूरज की तपश जो है उसके हिसाब से जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन होता है। अर्थ एटमॉस्फेयर थर्मोस्फेयर आल्सो इंक्लूड्स द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयन। तो इसमें क्या होता है कि अर्थ का ये थर्मोस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर का एक और पार्ट होता है जिसको आइनोस्फेयर कहते हैं। आइनोस्फेयर भी जो है वो इसमें थर्मोस्फेयर में इंक्लूड है। तो आइनोस्फेयर एक रीजन है जब जो जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल पाए जाते हैं। आइनोस्फेयर क्या है, आइनोस्फेयर आइनोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है पाए जाते हैं। द हाई टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर कैन काज मॉलिक्यूल्स टू आयनाइज, दैट इज व्हाई एन आइनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर कैन ओवरलैप। तो पार्ट ऑफ द आइए पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आइनोस्फेयर, पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का कुछ हिस्सा जो है उसको हम आइनोस्फेयर कहते हैं। इट कंटेन्स आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें कंक्लूजन में मैंने बताया है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं फ्रेंड्स, वो हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। उसकी ट्रोपोस्फेयर में क्या पढ़ा था हमने, ट्रोपोस्फेयर हमने पढ़ा था कि उसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है हाइट के, जैसे ही हम ऊपर चलते ऊपर पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, वो मैंने आपको बताया क्यों। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि लिटिल चेंज इन टेम्परेचर विद हाइट, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता था, मैंने बताया था जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो इसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है। टेम्परेचर फिर दोबारा हमने मीजोस्फेयर में पढ़ा था, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, और थर्मोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर मैंने जब लास्ट में बताया तो वो कहाँ होती है, प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट पाई जाती है। ओजोन लेयर की विशेषताएं मैंने आपको बताया। और सो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपने इसको अच्छे से जो है वो समझा होगा। सो एक मैंने प्रयास किया है कि एक शॉर्ट में जो है जस्ट बेसिक जो है मैं कहूँ कि एटमॉस्फेयर का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो थे वो जहाँ पे आज लाने की कोशिश करी। सो ऐसे ही और सारे लेक्चर जो हैं एटमॉस्फेयर पे आते रहेंगे। तो आप तमाम व्यूवर्स, तमाम फ्रेंड्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।